श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सब प्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंत में जब ये उपसंहार करते हैं तब कहते हैं कि आप लोगों ने इससे सुना समझा ये तो हुआ, लेकिन शतपंच चौपाई को आप याद रखिए और हृदय में धारण कीजिए, इसके अनुसार आचरण कीजिए। शतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, शतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। शतपंच का भाव, बहुत भाव आपको पिछले एपिसोड में कहा है, आपको सुनाया। शतपंच का अर्थ है 5 और 7, 75 हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 75, 57 भी हो सकता है। शतपंच 100, 500 हो सकता है। शतपंच, शत अर्थात 100, 100 के जो बाम भाग में अगर जो 5 लिख दे तो ये हुआ 5100। शतपंच 35 होता है। इससे बहुत भाव शतपंच का भाव है। और शतपंच का और एक भाव पिछले एपिसोड में आपको कहा, सत अर्थात सत में चलने वाले, पंच जो न्याय करने वाले पंच हो। ये सत में चलने वाले पंच को सतपंच कहा जाता है, जो निष्पक्ष भाव में विचार करते हैं। और असत पंच वही होते हैं जो निष्पक्ष भाव में विचार न करके अपने हितकारी के पक्ष में ही ये राय देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे यहाँ जितना 9990 चौपाई छंद मिलकर जो रामचरितमानस बताया गया है, ये सभी चौपाई छंद दोहा सब कुछ सब एक एक शतपंच है। ये सत्य बात बताते हैं। तो इसको हृदय में धारण कीजिए। कम से कम 5-7 तो हृदय में धारण कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो 5-7 धारण करने से सभी तो ये मनोहर चौपाई है, लेकिन 5-7 को धारण करने से क्या होगा? इनके जो अविद्या अस्मिता
आदि जो पंच विकार हमारे भीतर है, इन सबको श्री राम जी हरण करेंगे। ये बात आपने पिछले एपिसोड में सुना है, तो सुनिए। अगर ये सतपंच चौपाई जो है ना हमारे, हम अगर इसको हृदय में धारण करेंगे तो ये हमारे मन और जीव के अंदर हुआ झगड़ा को ये निर्णय देंगे, कौन सत्य, कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो मन और जीव का अनादिकाल से झगड़ा होता आ रहा है, तो इसको ये समाधान करेंगे। तो ये प्रश्न है कि ये तो जीव का मामला है, ये तो हमारे मामला है। हमारे अंदर झगड़ा होता है और मन और ये जीव का झगड़ा को ये चौपाई बिठाते हैं, समाधान करते हैं। तो इसमें राम जी क्या करेंगे? इनमें राम जी का मध्यस्थी करने का क्या भाव है, इसको आप सुनिए। अभी बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अगर सतपंच चौपाई जीव और मन का झगड़े को समाधान करते हैं तो, और विवाद को मिटाते हैं तो, ये तो उनका ही मामला है, जीव और मन का मामला है। पर इसमें रघुनाथ जी क्यों पंच विकार को हरण करने आएंगे? यह प्रश्न का उत्तर यह है कि जो समाधान हुआ इसका न्यायतः अंगीकार करने वाले हैं। कोर्ट में वकील, दोनों पक्ष के वकील वकालत करते हैं, लेकिन ये तो फाइनल नहीं। जो जज फाइनल करेगा, दोनों पक्ष के सुनेगा और फाइनल करेगा, वही ही फाइनल ऑर्डर होगा। तो इसीलिए राम जी को आना पड़ता है। मन और जीव के पक्ष में जो वकीलाती हुआ, ये सतपंच के द्वारा, गोस्वामी जी के सतपंच चौपायों के द्वारा जो वकीलाती किया गया, इसको समर्थन तो करना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जो समाधान हुआ इसका न्यायतः अंगीकार करने के लिए रघुनाथ जी के दरबार में पेश किया जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद रघुनाथ जीव के पंच विकार को हरण करते हैं, जीव के पंच विकार को हरण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। क्योंकि दोनों पक्ष के लड़ाई के बयान सुनने पर ही अदालत में राय सुनाया जाता है। कोई कोई सतपंच को 57 कहते हैं, 57, और कोई प्रवचक 75 का, 75 का अर्थ करते हैं। सभी चौपाई में 16 मात्रा है। जितना चौपाई रामचरितमानस में, ये सभी 16 मात्रा में गठित हुए हैं, और सब में राम नाम संपुट किया गया है, बिना राम नाम के होता नहीं। सभी चौपाई हम अगर पाठ करते रहेंगे तो राम नाम जप ऑटोमेटिक होता जाएगा, क्योंकि सभी चौपाई में राम नाम लिखा गया है। इसलिए शंकर जी के प्रताप से इसमें राम नाम रत्न है, और शंकर जी के प्रताप भी है, शंकर जी का अनुमोदन है इस पर, इस ग्रंथ पर।
तो शंकर जी के प्रताप से सभी चौपाई स्थावर मंत्र की समान महान फलदायक है। सावर मंत्र शंकर जी के प्रताप में फलदायक है, श्योर काम करता है, इसमें कोई अर्थ नहीं है और मेल भी नहीं है। अन मिल आखर अर्थ न जापू, कोई अक्षर मिलता नहीं। अन मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रताप प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। और यहाँ ये तो अनमिल आखर है तो सावर मंत्र, लेकिन शंकर जी के प्रताप से ये महान फलदायक है। लेकिन श्री गोस्वामी जी का जो रचना है ये तो सभी जो मनोहर है, सभी मनोहर। अगर ये चौपाई मनोहर नहीं है तो, अगर मनोहर नहीं तो क्यों सुर सिद्ध मुनि सदा इसको गान करते हैं। सुर यह रावणारी चरित्र पावन, रावणारी चरित्र रामायण, यह रावणारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर, सुर मुनि सिद्ध गावहीं मुदा। इसलिए इस फायदा के कारण सुर मुनि सिद्ध आनंद भाव में हर्षित होकर तब गाते हैं। तो ये मनोहर अगर ये सभी चौपाई नहीं तो ये क्यों गाते हैं, अर्थात सभी मनोहर है। और इसीलिए सभी चरित्र मनोहर चौपाई में गठित है। रामायण में जितना चरित्र वर्णन किया गया है सभी चरित्र मनोहर ही है। देखिए श्री राम जी के वनगमन, ये हृदय विदारक दृश्य को जो भी वर्णना कहा गया है ये भी मनोहर है। इसमें वृक्ष लता भी रोते थे, पशु पक्षी भी रोते थे राम जी के वियोग में अयोध्या से। तो ये भी एक मनोहर चरित्र गोस्वामी जी कहते हैं। तो कहाँ पर कहे राम वन गवन सुहावा, राम वन गवन सुहावा सुंदर, कहे राम वन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। तो अगर राम जी के वनगमन चरित्र भी मनोहर कहा गया है तो और का बात क्या है, सभी मनोहर चरित्र ही है। तो मनोहरता के ही ये मनोहरता के कारण भी सिद्ध मुनि साधु आनंद चित्त से गाते हैं। और इसीलिए इसी कारण से ही राम उपासक इसे गाते हैं। राम उपासक इसको अत्यंत मनोहर के कारण ये भी गाते हैं। और ये चरित्र इनको अत्यंत प्रिय है, इनके समान प्रिय और दूसरा वस्तु इनके लिए नहीं है।
राम उपासक के लिए रामचरितमानस के सिवा और दूसरा प्रिय वस्तु दुनिया में नहीं है, ये सबसे प्रिय वस्तु है। राम उपासक जे जग मांगे, राम उपासक जे जग मांगे, इन सम प्रिय तिनके कछु नाही, इन सम प्रिय तिनते कछु नाही। यही भाव वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है। जैसे यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कम से कम 7 5 7 12 इत्यादि छोटे छोटे संख्या को भी हृदय पर धारण करो। ऐसा भी भाव वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह भाव वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक व आधा श्लोक या श्लोक के चौथाई श्लोक को तो पाठ करने से परम गति प्राप्त हो सकता है। ये वाल्मीकि जी का वाक्य है। श्लोकार्धम, श्लोक के आधा, श्लोकोपादम, श्लोक के चौथाई, वा नित्यं भागवतो भवं पठस्य स्वमुखैनेव यदिच्छसि परमं गति। जिनको परम गति पाने का इच्छा है इसको पाठ कीजिए। आधा श्लोक भी हो, एक श्लोक भी हो, चौथाई भी श्लोक हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, क्योंकि ये रघुनाथ से चरित्र है। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरं, चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं शतपंच चौपाई को तुम धारण करो, कम से कम 7-5 चौपाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवोष दशरथ अजरहारी, सीताराम चंडति मोरे, अनुदिन बढ़ु इत्यादि जो सभी तो मनो है, इससे 5-7 चुन कर हृदय में धारण कीजिए। बोले श्यावर, इससे राम जी का स्मरण होगा और अवश्य फल प्राप्त होगा। तो शतपंच कहकर गोस्वामी जी गुप्त रीति से रामायण का श्लोक संख्या, जो चौपाई दोहा का संख्या ये बता दिया, दोहा संख्या बता दिए। तो कैसे ना, शतपंच, शत अर्थात 100, पंच अर्थात वाम भाग में 5 लिख दिए, इसमें 5100, 5100 चौपाई है, ये भी कह दिया गुप्त रीति से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसमें सभी तो मनोहर है। तो इसीलिए ये कहते हैं, और भी कहते हैं शत का अर्थ रामायण में गोस्वामी जी 3 अर्थ किया है। शत का 3 अर्थ किया गया है। शत अर्थात 100, सत अर्थात 7, सत अर्थात सत्य। तो इसमें 3 भाव जो किया गया है,
जैसे जो सतशंकर करई सुहा सहाई, यहाँ एक अर्थ है, 100 अर्थ है। सत हरि भजन जगत सब सपना, यहाँ सत अर्थात सत्य। शंकर भगवान जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ऐसा यहाँ जीव और मन विवाद में, हमारे अंदर सदा ये विवाद चलता है, जीव और मन। तो ये विवाद क्या है? मन संसार को सत्य मानता है, मन संसार में लिप्त रहता है और ये संसार को सत्य मानता है, लेकिन जीव इसे स्वीकार करता नहीं। अरे संसार सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है, तुम्हारे भाव झूठा है। तो जीव ईश्वर को सत्य मानता है, अर्थात निवृत्ति मार्ग ये कहते हैं। जीव कहता है, जीव निवृत्ति मार्ग को समर्थन करता है और मन प्रवृत्ति मार्ग को समर्थन करता है, इसीलिए दोनों में झगड़ा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसके लिए सतपंथ का जरूरत है, जो सत्य मार्ग में चलने वाले, सत्य को समर्थन करने वाले पंच इसका सहायता करेंगे, जो रामचरितमानस। जीवन में ऐसा किसी भी उलझन नहीं है जो गोस्वामी जी के शतपंच चौपाई के द्वारा ये समाधान नहीं हो सकता। तो ऐसे शतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नरौर धरे, दारुण अविद्या दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, विकार श्री रघुवर हरे। तो गोस्वामी जी फिर तो कहते हैं कि जो सौंदर्य के निधान, सौंदर्य के निधान, सभी सौंदर्य जिसमें है और जिसमें एक बूंद मात्र सौंदर्य पाकर संसार के सभी वस्तु सुंदर है, जो सौंदर्य के निधान है, सुजान है और दया सागर है, जो अनाथ पर प्रीति करने वाले हैं, ऐसे विशेषण युक्त कौन हो सकता है? श्री राम जी, श्री रामचंद्र जी ही यह विशेषण युक्त है। इनके समान अर्थात इनके बिना इच्छा से, बिना प्रयोजन के हित करने वाले, संसार में जितना सब हित करते हैं सब कुछ ना कुछ प्रयोजन इनका है, इनका कुछ स्वार्थ है, इसलिए सभी प्रीति करते हैं। लेकिन हमारे श्री राम जी बिना प्रयोजन के, बिना कोई स्वार्थ से जीव पर हित करते हैं, इसके बदल में ये कुछ नहीं चाहते। तो ये बिना प्रयोजन के हित करने वाले, जो गीता में कहा गया है, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। तो सुहृदं सर्वभूतानां, तथा ये निर्वाण देने वाले, जीव को निर्वाण मोक्ष देने वाले, अर्थात जन्म वर्ण चक्र से छुड़ाने वाले
श्री राम जी के समान दूसरा कोई नहीं हो सकता, अर्थात कोई नहीं है। सुंदर सुजान, सुंदर सुजान कृपायतन, कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, अनाथ पर कर प्रीति जो। ये कौन है? न सो एक राम, सो एक राम अकाम हित, बिना कामना से हित करने वाले, निर्माण प्रद समान को, निर्माण प्रद समान को। तो राम जी का ये विशेषण देते हैं गोस्वामी जी। इसमें बहुत सुंदर भाव है। सुंदर कैसा? सुजान क्यों कहा जाता है? कृपा निधान क्यों कहा जाता है? अनाथ पर प्रीति कैसे करते हैं राम जी? इसका उदाहरण आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।